स्कूल परिसर में प्रवेश करते ही मैक्स ने मुझे रक्षात्मक मुद्रा में पकड़ रखा था। जैसे ही हमारे पैर जमीन पर पड़े, अंधेरे के झुंड ने हमें घेर लिया। वही अंधेरा जो मैंने अपने सपने में देखा था। एक ही पल में मैक्स अपने ड्रैगन रूप में बदल गया। उसका शरीर मेरे ऊपर था और आकाश में आग की लपटें उठ रही थी। चीखें सुनाई देने लगीं क्योंकि जीव मैक्स के ड्रैगन पर टूट पड़े, उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश कर रहे थे। उसे छोड़ दो, मैं चिल्लाई और अपनी बाहें चौड़ी कर ली। मेरे भीतर से एक बेताब शक्ति उमड़ पड़ती है और मैं किसी भी तरह से खुद पर काबू पाने की कोशिश में नीचे गिर जाता हूं। मेरी दृष्टि धुंधली हो जाती है और फिर मैक्स मानव रूप में मेरे ऊपर आ जाता है। मुझे अपने नीचे जमीन में हल्की सी कंपन महसूस हुई और फिर बाहों ने मुझे उठा लिया। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है मेरे प्यारे साथी। जोसेफ, मैं फुसफुसाती हूं, मेरा चेहरा उसकी छाती पर टिका हुआ है। इन दोनों को अभी अंदर ले जाओ, डीन चिल्लाता है और मैं जोसेफ से लिपट जाती हूं क्योंकि वो मुझे लेकर दौड़ता है। गर्म हवा मुझे छूती है और मेरे आसपास मेरे दोस्तों की बातचीत सुनाई देती है। दरवाज़ा सुरक्षित है, इन दोनों को मेडिकल रूम में ले जाओ। मैंने आंखें खोली और देखा कि डीन हमें दरवाजे से दूर ले जा रहे हैं। मैक्स, क्या वो ठीक है? मैंने जोसेफ को और कसकर पकड़ लिया। चलते हुए वो मेरी तरफ देखता है। हैरिसन और डीन उसे ले गए हैं। उसकी आंखों में उदासी है। हे भगवान, मैक्स कहीं मरा ना हो। वो जिंदा है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं, भले ही हमारा अभी तक मिलन नहीं हुआ है। मेरे गालों पर हल्की सी लाली आ जाती है और वो मुस्कुराता है। हम एक कमरे में पहुंचे जहां जोसेफ ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और वो मेरे पास ही बैठा रहा। मैंने सामने मैक्स को आते देखा और अपना मुंह बंक लिया। उन्होंने उसकी पीठ बुरी तरह से घायल कर दी क्योंकि वो मेरी रक्षा कर रहा था। उन्होंने उसे पेट के बल लेटा दिया और वो हिल नहीं रहा था। लेक्सी उसके बगल में थी और कुछ फुसफुसा रही थी, ऐसी भाषा में जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। पठनीयता को अनुकूलित करे मैक्स, मैं बिस्तर से नीचे उतरी और जोसेफ ने मुझे वापस खींच लिया। उसे संक्रमण हो गया है। उसकी धीमी दबी हुई आवाज सुनकर मेरे घुटने कांपने लगे। तुम्हें लेट जाना चाहिए। जोसेफ ने अपने हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया। वे उसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं रोने लगी। मेरा दिल दुख रहा है। मैक्स अब घायल है, मेरी रक्षा करने के बाद अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और मैं ये सब देख नहीं पा रही हूं। जोसेफ मुझे सहलाते हुए मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा है। एक नर्स मैक्स के पास खड़ी है। उसके हाथ उसकी पीठ पर है और वो कुछ मंत्र पढ़ रही है। वो हर संभव कोशिश कर रही है और मैं भयभीत होकर देख रही हूं क्योंकि कुछ भी कारगर नहीं हो रहा है। वो सोच में पड़कर रुकती है। फिर उसकी पीठ पर एक तरल पदार्थ छिड़कती है, लेकिन उससे जलन होती है और मैक्स को ऐसा लगता है जैसे उसे दौरे पड़ रहे हों। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। रुको। मेरे हाथ हवा में लहराए और मैक्स के आसपास खड़े लोग दूर हट गए। मैंने अपने कांपते हाथों को देखा। मैंने ये कैसे कर दिया? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने बाहर देखा था, लेकिन कम जोरदार। जोसेफ निडर होकर मेरे हाथ पकड़ लेता है। मुझे पता है तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। तुमने ही तो तुम दोनों को पहले बचाया था। इसके बिना हम तुम तक नहीं पहुंच पाते। मैक्स को देखते ही मेरे चेहरे से नमकीन नमी बहने लगी। मेरी दृष्टि अंतहीन दुख से धुंधली हो गई। मैं उसका ऋणी हूं क्योंकि उसने मुझे खुद को खोजने में मदद की, इसलिए अब मुझे उसके साथ रहना होगा। कांपते हाथों से मैंने अपना चेहरा पोंछा और सीने में उठ रही जकड़न को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। मुझे अपने मकसद का पता नहीं मैक्स, लेकिन मेरे मन में जो ख्याल आया उससे मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों की मदद कर सकती हूँ और तुम भी उनमें से एक हो। मैंने उसके मुलायम रेशमी बालों पर धीरे से हाथ फेरा। जोसेफ के सीने में एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। मुझे पता है कि ये साथी वाली बात है और उसे मैक्स को छूना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे उसकी मदद करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं उसे घूर कर देखती हूँ।
लेक्सी मेरे पास आती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। मुझे तुम्हारी शक्ति का एहसास हो रहा है, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। डीन ने हमें बताया था कि तुम देवी हैकेट की संतान हो। अगर तुम्हारे पास उनकी शक्तियां हैं तो तुम्हें उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखना होगा। एक चुड़ैल होने के नाते तुम्हें एकाग्रता रखनी होगी। खुद पर भरोसा रखो। ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। पहले मैं सोच विचार नहीं कर रहा था, बस आवेग में आकर काम कर रहा था। अब मैं बस निराश हो रहा हूं। मैं ये नहीं कर सकता। हार मानकर मेरे कंधे झुक जाते हैं। मेरे पास एक विचार है। हैरिसन मुस्कुराता है। मेरे लौटने के बाद से वो बहुत शांत रहा है। क्यों ना हम सब उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़े हो जाएं। अगर इससे उपचार, शक्ति, सुरक्षा या कुछ भी हो तो हम दोस्त बनकर उसकी मदद कर सकते हैं। ये बुरा विचार नहीं है। लेक्सी मुस्कुराती है। अगर हम सब मैक्स के लिए सकारात्मक विचार रखें तो शायद इससे मदद मिल सके। लेकिन मैं तो सिर्फ एक वेयरवॉल्फ हूँ, चुड़ैल नहीं। जोसेफ बड़बड़ाता है। बिल्कुल सही। तुम एक वेयरवॉल्फ हो और तुम खुद को ठीक कर सकते हो। इसलिए मैक्स को ठीक करने में मदद करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। लेक्सी मेरा हाथ पकड़ लेती है और जोसेफ मेरा दूसरा हाथ पकड़ लेता है। हैरिसन भी आकर घेरा पूरा करता है और अपने हाथ जोड़ लेता है। हम चारों हाथ पकड़कर उसके चारों ओर खड़े हैं। मेरे अंदर एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार होता है और मैं लगभग अपने दोनों ओर खड़े जोसेफ और लेक्सी से अपने हाथ छुड़ाने ही वाली होती हूँ। मुझे कंपन बढ़ता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वे सारी शक्ति मुझ में प्रवाहित करने में मदद कर रहे हों। मेरा पूरा शरीर बिजली से झंझना रहा है। मैं मैक्स के सिर के पास हूँ और मेरे हाथ उसके कंधों को छूने की तीव्र इच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं अपने हाथों को नीचे ले जाती हूँ। लेक्सी और जोसेफ अपने हाथों को मेरे हाथों के ऊपर रख देते हैं। मैं बस मैक्स को ठीक करने के बारे में सोच रही हूँ। ये काम कर रहा है। लेक्सी फुसफुसाती है। मेरे अंदर गर्माहट फैल जाती है, मानो सूरज आखिरकार काले बादलों को चीरकर निकल आया हो और मेरी आत्मा को छू लेता है। चंगाई देने वाला प्रकाश मुझ में समा जाता है। मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकती हूँ। मेरे हाथ जल रहे हैं, लेकिन मैक्स को जकड़े हुए अंधकार का साया धीरे धीरे छटने लगता है और उसकी त्वचा फिर से चमकने लगती है। फिर वो एक लंबी, गहरी सांस लेता है, मानो उसकी जान लौट आई हो। मैं अपनी सिसकियों को रोकती हूँ, लेकिन फिर भी वो आंसू बह निकलते हैं। हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और मैं जल्दी से उन्हें पोंछ देती हूँ। तुमने कर दिखाया। जोसेफ ने एक हाथ मेरी कमर पर रखा और दूसरा हाथ मेरे गाल पर रखकर मुझे अपने करीब खींच लिया। उसकी लयबद्ध सांसें मुझे शांत कर रही थी और उसके सीने का स्पर्श मेरे थके हुए शरीर को सुकून दे रहा था। उसकी स्थिर धड़कन एक सुकून देने वाली लय की तरह मेरी तेज धड़कनों को धीमा कर रही थी। धन्यवाद। मैंने अपना सिर उठाया और उसे चूमने के लिए आगे झुकी। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई, मानो उसे पता हो कि मुझे कैसे शांत करना है। साथी का बंधन यही करता है। वो मुझे धीरे से चूमता है। नस वापस आती है और मैक्स को सीधा बैठने में मदद करती है। वो थोड़ा थका हुआ लग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई है। भावुक होकर उसकी आवाज़ भरी जाती है और वो कहता है, तुमने मुझे बचा लिया। वो धीरे धीरे उठता है और मैं जल्दी से उसके पास पहुंच जाती हूँ। उन सब ने भी मदद की। मैंने उसे गले लगा लिया। मैं अपने प्यारे ड्रैगन को मरते हुए नहीं देख सकती थी, है ना? जोसेफ, हैरिसन और लेक्सी सभी हमारे चारों ओर खड़े हो जाते हैं। फिर मैक्स को गले लगाने के लिए हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि जोसेफ हम सभी को सच्चे दिल से गले लगाता है। हम तो बिल्कुल फेमस 5 की तरह है। ये सोचकर मुझे हंसी आ जाती है कि हम साथ मिलकर कितनी शरारतें कर सकते हैं। वे कौन है? हैरिसन ने पूछा। वे दोस्तों के एक समूह की तरह है, जो एक साथ रहते हैं, रहस्यों को सुलझाते हैं और मिलकर रोमांचक यात्राओं पर जाते हैं। मज़ेदार लग रहा है। मैं तैयार हूं। वह हंसता है। हम चाहें तो विकेड 5 बन सकते हैं। द विकेड 5। हम सब मिलकर हंसते हैं। मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं
कि बाहर हमारे सामने एक कहीं अधिक गंभीर समस्या है। डीन ने फुफकारते हुए कहा। ओह, सही कहा। शैतानी आत्माओं की तलाश करने वाले, जोसेफ बुदबुदाता है और अपनी बाहें मोड़ लेता है। तो अब हम आगे क्या करें?